नमस्कार मित्रों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम औसत के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और यदि आपने औसत की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए औसत 25 दिया गया है, औसत दिया गया है 25 और 6 क्रमिक सम संख्याएँ हैं, यानी कि 3 संख्याएँ इसके बाद होंगी और 3 संख्याएँ इसके पहले होंगी और सम संख्या होनी चाहिए। देखिए 25 के बाद आने वाली सम संख्या कौन सी है, 26, और 26 के बाद 28 और तीसरा है 30, और 25 के पहले की सम संख्या कौन सी है, देखिए 24, 22 और 20। पूछ रहा है उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या है कौन सी, 20, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर है कितना, 10 का। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। यानी 3 संख्याएँ हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा है पहली संख्या दूसरे की तिगुनी, जो पहली संख्या है वो दूसरे की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अच्छा मान लीजिए पहली संख्या 1 है, तीसरी संख्या 1 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 की 3 गुनी यानी 3, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 की 3 गुनी यानी 3 का 9। चलिए हमें संख्याएँ मिल गई, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 1। यहाँ पर देखिए आगे बोल रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 52 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा औसत दिया गया है और संख्या दी गई है, तो हम योग निकाल सकते हैं। औसत दिया गया है 52 और संख्या दी गई है 3, तो योग क्या मिल जाएगा हमें, 156। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें पहली संख्या 1 मालूम है, दूसरी संख्या 3 मालूम है और तीसरी संख्या 1 पता है। तो यहाँ पर योग कितना है, यहाँ पर तो योग है 9, 3, 12, 1, 13। यहाँ पर योग 13 है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन बोल रहा है 156 योग है। 13 की वैल्यू 156 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 156/13, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई, काट दीजिए, 13 कम 13, 13 26, यानी 1 की वैल्यू आ गई 12। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या थी क्या, 9, तो 1 की वैल्यू जब 12 है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 को 9 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 12 9 108, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 सदस्यों की औसत आयु 5वें सदस्य की आयु की 2/3 गुनी है। यदि सभी सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष हो तो 5वें सदस्य की आयु क्या है। ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में करके बताइए, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। देखिए बड़ा आसान तरीका है इसका लगाने का। पहले औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष। शिक्षक की उम्र पूछ रहा है, इसका निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। पहले औसत आयु 12 वर्ष थी, अब बढ़ गई है, 12 से 13 हुई, कितनी बढ़ी, 1 ही बढ़ी है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने सदस्यों के बीच में, 20 छात्र और एक शिक्षक, टोटल कितने हो गए, 21। तो 21 से इसको गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 12 + 21 से कम 21, यानी 21 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33 वर्ष। यानी शिक्षक की उम्र क्या होगी, 33 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है। उस व्यक्ति का वेतन क्या है। ये भी बिल्कुल पिछले तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर औसत वेतन 3700 रुपये दिया गया था पहले, फिर वेतन बढ़ गया, इनका वेतन बढ़कर कितना हो गया, 3750 रुपये। कितना बढ़ा है, 50 रुपये बढ़ा है। कितने लोगों के बीच में,
देखिए 27 पहले थे, एक लोग और आ गए, कितना हो गया 28 हो गए, 28 लोग थे, यानी 3700 प्लस 1400 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 5100। यानी कि जो व्यक्ति नया जुड़ा है उसका वेतन कितना है 5100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु क्या है? ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर कह रहा है औसत आयु 15 वर्ष थी, पहले 15 वर्ष थी। 14 लड़कियां और उनके एक अध्यापिका, टोटल 15 लोग थे यहाँ पर, तब उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी। अब आयु निकाल दी गई अध्यापिका की। सिंपल सी बात है, 1 वर्ष कम हुई है तो अध्यापिका की आयु ज़्यादा ही रही होगी। जब ज़्यादा थी तो प्लस का निशान लगाएंगे, कम होती तो माइनस का निशान लगाते। तो 15 से कितना 15 वर्ष था, 1 वर्ष कम हुई, कितना कम हुई 1 वर्ष कम हुई। कितने लोगों के बीच में? पहले एक अध्यापिका थी, अध्यापिका हट गई, अब बचे कितने लोग हैं 14 लड़कियाँ, तो 14 से गुणा कर देंगे, यानी 15 प्लस 14 एकम 14, यानी अध्यापिका की आयु कितनी आ गई 29 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था औसत। यहाँ पर हम औसत के सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।